भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अभी तक ठीक नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ओला का दौर जारी रहा है। सिवनी छिंदवाड़ा जिले में कहीं कहीं तेज बारिश हुई। इसके साथ ही जबलपुर डिंडोरी पांडुरना में भी कहीं कहीं बारिश गिरी है। मौसम विभाग ने मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने का अनुमान जताया है। 1-2 दिन मौसम साफ रहने के 19 अप्रैल से फिर आंधी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। ऐसे में इसलिए क्योंकि 18 अप्रैल से उत्तर भारत में एक और पश्चिमी विलोक सक्रिय हो रहा है। इसका असर 19 अप्रैल से देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञापनों के अनुसार अप्रैल महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि लगातार 9 दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। यहाँ पर तरह तरह की रिकॉर्ड हुई। उधर कुछ स्थानों में भले ही बारिश हो रही है लेकिन अधिकतम तापमान वृद्धि देखने को मिली है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान धार जिले में 41। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान है। प्रदेश में भाजपा ने सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसमें भाजपा पूरी तरह से जुटी हुई है। इसके तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को दमोह में बड़ी चुनाव रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री शाम 4 बजे दमोह में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में इमलाई से सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कुंडलपुर जाने की संभावना भी जताई जा रही है। प्रदेश में चल रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले इंदौर पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। इसी का नतीजा है कि मुखबिर से मिल रही सूचनाओं और पुलिस के चेकिंग पॉइंट से अवैध नशीले पदार्थों के परिवहन करने वाले पुलिस शिकंजा कस रही है। ताज़ा मामले में इंदौर के एड्रम पुलिस को 20 लाख रुपए की शराब पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। डीसीपी ने जोन 1 के अनुसार पकड़ी गई शराब इंदौर से अहमदाबाद मीठी सुपारी के बोरे में नीचे छुपाकर ले जा रहे थे। जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 84 पीड़ित बच्चों को 10 साल में बेरोजगार किया है। भाजपा ने 84 करोड़ लोगों को राशन व्यवस्था दी। इसका मतलब भाजपा ने जनता को गरीब बनाया है, किसानों को कर्ज, आत्महत्या नंबर 1 देश बनाया है। पूरी दुनिया में महंगाई सबसे बड़ी ज़्यादा मार है तो हमारे देश में डॉलर के मुकाबले रुपये अब अमूल्य होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में उपस्थिति दर्ज कराने वाले 16 लाख से ज़्यादा छात्राओं का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि एमपी बोर्ड सूत्रों से मिली जानकारी की मानो तो एमपी बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ट जारी होने के बस कुछ दिन बाकी हैं। 25 अप्रैल 2024 को परिणाम जारी कर सकते हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं के परिणाम जारी होने बाद छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नतीजों का एमपी बोर्ड की अधिकारी वेबसाइट www.mpbs.ni पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ एमपी बोर्ड परीक्षा विभाग लेने वाले 16 लाख छात्राओं अपने परिणाम की जांच रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर की सहायता से देख सकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंगल में सरकार में भोज ओप यूनिवर्सिटी का कैंपस बना दिया। 25 एकड़ जंगल पर कब्जा कर लिया है। 2 साल पहले टाइगर अतिक्रमण की सूचना देने आया था। सरकार ने अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए इस बार तेंदुआ चेतावनी देने आया। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जब जमीन जानवरों की है इंसानों को जंगल से वापस जाना होगा। भोपाल में जानवरों की जंगल पर सरकार का अतिक्रमण जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर स्कूल स्टूडेंट की सिक्योरिटी के सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया है। कक्षा 10वीं के वार्षिक पेपर के आखिरी दिन स्कूल वैन का ड्राइवर लड़की का अपहरण करके ले गया। पूरे 29 दिन तक भोपाल शहर में ही बंधक बनाकर रखा। हर रोज उसका
बलात्कार किया। पुलिस ने सिर्फ मामला दर्ज किया है, लड़की की तलाश नहीं की है। शाहजहानाबाद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर पवन सेन ने बताया कि 16 वर्षीय किशोरी ईदगाह हिल्स की रहने वाली है। वह शाहजहानाबाद इलाके सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। आरोपी अभिषेक सराठी उम्र 34 वर्ष स्कूल वैन का चालक है। लड़की सीबीएसई स्कूल जाती थी। लड़की की बोर्ड परीक्षा होने के कारण सेंट्रल कैविस्ट स्कूल लोअर ईदगाह हिल्स आया था। आखिरी परीक्षा देने के बाद 26 फरवरी को लड़की घर नहीं लौटी। देर शाम तक परिजनों ने उसकी तमाम रिश्तेदारी और परिजनों के अलावा शहर सहेलियों के घर जाकर तलाश की। कहीं कुछ जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामले को दर्ज किया, परंतु लड़की की लाश नहीं मिली। प्रथम चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को झटका। भोपाल में 500 कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। सुनील सूद, कैलाश मिश्रा सहित कई हुए बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। भोपाल के पूर्व महापौर सुनील सूद, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। सुरेश पचौरी के बंगले पर इन सभी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद रहे। पचौरी समर्थन है सूद मिश्रा। आपको बता दें कि सुनील सूद और कैलाश मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुरेश पचौरी के करीबी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कल संघर्ष देखा जा रहा है। एक तरफ की दीपक सक्सेना सहित दर्जन कर्मचारी समर्थन नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं। नेताओं की जेब में वोट फॉर नौकरी नाथ के पर्चे मिले हैं। कमल मामला इतना गंभीर है कि अमित शाह पहुंच गए। अमित शाह जाते जाते कह गए कि चुनाव में कभी रहे तो पार्टी निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा प्रवास के दूसरे दिन दिल्ली रवाना होने से पहले उटखाना स्थित प्राचीन राम मंदिर में दर्शन किए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 8 महीने बाद कोलार में फिर लो फ्लोर बस सेवा शुरू हो गई है। कोलार 6 लेन रोड निर्माण के चलते पहले ये डाइवर्ट रूट से चल रही थी। 6 लेन का तेजी से हो रहा निर्माण। राजधानी भोपाल में कोलार 6 लेन का तेजी से निर्माण हो रहा है। 85% काम पूरा हो चुका है। शेष काम निर्धारित समय पूरा कर लिया जाएगा। 3 रूटों पर 35 फ्लोर बसें चलेंगी। शीघ्र जारी होगा 5वीं 8वीं का परिणाम। राशियों ने की तैयारी। परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे छात्र। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई ठप। शिकायत भी आना हुआ बंद। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ाई फीस। मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। पटवारी भगवान नहीं तो किसी का भी नाम दर्ज कर देगा। हाई कोर्ट तक टिप्पणी। एफआईआर दर्ज करने पर विभागीय जांच संयुक्त करने के लिए सख्त निर्देश। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध जारी नहीं कर सकेंगे शोकाज नोटिस। अधिवक्ता ज्योतिषराज ने महत्वपूर्ण विधि प्रतिवान की जानकारी दी है। अतिथि शिक्षकों को 6 महीने से नहीं मिला मानदेय। 3 बार डीईओ ने कर चुके लिखित शिकायत। पोर्टल नहीं खोलने से आ रही समस्या। स्कूल के ग्राउंड पर मेला लगाने की अनुशंसा बनी चर्चा का विषय। उठे सवाल। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नहीं मिली गणवेश राशि। आयुक्तों को जांच के निर्देश। मध्य प्रदेश मानवाधिकार इन मामले में जवाब तलब। आईईटीआई में बदले नियम। अब 6 साल में करनी होगी पीएचडी। सिविल जज भर्ती परीक्षा में नहीं किया जा सकता है बदलाव। हाई कोर्ट का तलब। स्काउट एंड गाइड में सेवानिवृत्ति आईएएस प्रबंधन पर समझक नहीं। ऑनलाइन परीक्षा से जांची जा रही मतदान कापियों की योग्यता। मतदान के लिए छात्रों ने लगाई पोस्टर प्रदर्शन। जिन स्कूलों में खेल के मैदान में नहीं है उन्हें बंद कर देना चाहिए। शिक्षक की किडनी से बची 2 जिंदगी। शिक्षक संगठनों ने की अर्जित ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग। भोज यूनिवर्सिटी की संपर्क कक्षाएं 18 से भोज विश्वविद्यालय की बीएड द्वितीय वर्ष की छात्राओं को 2 दिन संपर्क कक्षाएं 18 अप्रैल से शुरू होंगी। इन कक्षाओं में छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। विविध के रजिस्ट्रेशन सभी छात्रों को 100% उपस्थित होकर कक्षाओं को सफल बनाने में कहा है कि संपर्क कक्षाएं 2
दोपहर 12 से 3 बजे तक चलेंगी। वित्त विभाग का अजीबों गरीबों फरमान, जो कर्मचारी हाई कोर्ट जाएंगे उन्हीं को मिलेगा वेतन वृद्धि।